हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत में संविधान निर्माण एवं भारत के संविधान की विशेषता पर हम बात करेंगे। क्लियर। आज संविधान की सामान्य परिचय, संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का चुनाव एवं गठन, संविधान सभा की कार्यवाही, संविधान सभा के सदस्य, समिति एवं सलाहकार को देखेंगे और भारतीय संविधान का लागू होना ये हम देखेंगे और लास्ट में देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषता। क्लियर। अब चालू करते हैं। सामान्य परिचय। संविधान क्या है? संविधान किसे कहते हैं? तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए एक विधि यानी कानून की आवश्यकता होती है, जिसे हम संविधान कहते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग 1893 में एनी बेसेंट महोदय के द्वारा की गई थी। 1893 में मांग एनी बेसेंट महोदय के द्वारा की गई थी। फिर 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा मांग की गई थी कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में मांग की गई थी कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। क्लियर। फिर 1935 में कांग्रेस ने इसी मांग को दोहराया था, जब कांग्रेस की सहमति के बिना ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया जा रहा था। क्लियर है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग को फिर से दोहराया था। फिर 1940 में पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के खुद के संविधान बनाने के अधिकार को स्वीकारा गया था। क्लियर। मांग को देखें तो एनी बेसेंट ने 1893 में मांग की गई थी। 1922 में महात्मा गांधी ने मांग किए थे कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। 1935 में कांग्रेस ने फिर से दोहराया इस मांग को, जब ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया जा रहा था। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया। फिर 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के खुद के संविधान बनाने के अधिकार को स्वीकारा गया था। क्लियर। अब देखते हैं संविधान सभा का चुनाव एवं गठन। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का स्वरूप देखें तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389। क्लियर। तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को एवं 93 सीटें देशी रियासतों को दी जानी थी। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 389, ब्रिटिश भारत के प्रांतों को 296 सीटें और देशी रियासतों से 93 सीटें, जिसमें देखें तो ब्रिटिश भारत के 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 प्रांतों के गवर्नर के द्वारा किया जाना था एवं 4 मुख्य आयुक्तों के द्वारा प्रत्येक प्रांत से एक का चयन किया जाना था। क्लियर है। उसके बाद अगला देखें तो हर ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासतों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीट दी जानी थी। क्लियर है। जनसंख्या के अनुपात में सीट को दी जानी थी। फिर आमतौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन होना था।
क्लियर है। अब अगला देखते हैं, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव के दौरान नहीं बल्कि रियासतों के प्रमुख के द्वारा किया जाना था। क्लियर है। अगला देखें तो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अनुसार किया जाना था। क्लियर है। अब देखें संविधान सभा की कार्यवाही। संविधान सभा की कार्यवाही देखें तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें से अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्लियर। फिर 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और जब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्लियर। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। 3 जनवरी 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया और अलग संविधान सभा का निर्माण का प्रावधान किया गया। क्लियर। फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ और यही आगे चलकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। क्लियर। संविधान सभा का अंतिम वाचन 3 चरणों में संपन्न हुआ। संविधान निर्माण हुआ तो उनका अंतिम वाचन 3 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा चरण 17 नवंबर से 15 अक्टूबर 1949 तक और तीसरा चरण 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। क्लियर। एक चीज और याद रखिए, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। जो भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। क्लियर। अब देखते हैं संविधान सभा के सदस्य, समितियां एवं सलाहकार को देखते हैं। क्लियर। हम पहले देख चुके हैं संयुक्त भारत की संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को 296 और 93 देशी रियासतों को दी जानी थी। क्लियर। जब पाकिस्तान की संविधान सभा अलग होने पर भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 324 रह गई थी। क्लियर है। बी.एन. राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार एवं संवैधानिक सलाहकार थे। तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार एवं संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। क्लियर। यदि हम बात करें संविधान सभा की प्रमुख महिला सदस्य, तो प्रमुख महिला सदस्य सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता। क्लियर। ये संविधान सभा की प्रमुख महिला सदस्य थी। क्लियर। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद संविधान का कार्य विधिवत प्रारंभ हो गया और संविधान के निर्माण से जुड़े अनेक पहलुओं पर विचार करने के लिए कुल 8 मुख्य और 15 सामान्य समितियों का गठन किया गया था। क्लियर। हम देखते हैं प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्ष एवं सदस्य को। संघ संविधान समिति एवं संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति एवं संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर।
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम एवं कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर। सलाहकार समिति थे उसमें सर्वाधिक सदस्य 54 सदस्य थे। इसमें शामिल थे मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक, जनजाति मामले एवं की समितियां जो है उप समितियां सम्मिलित थी। क्लियर है। अब देखते हैं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो थे जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। नेफा एवं असम के क्षेत्र पर समिति जो था वो गोपीनाथ बारदोई। क्लियर। असम के अलावा अन्य विलगित क्षेत्रों पर ए.वी. ठक्कर को अध्यक्ष बनाया गया था। क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। क्लियर है। ये संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण समिति कहते हैं इसे, प्रारूप समिति को। संविधान के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति। इसमें कुल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष, 6 सदस्य। क्लियर है। इसके जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। देखते हैं सदस्य। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव, टी.टी. कृष्णमाचारी। क्लियर। टी.टी. कृष्णमाचारी। क्लियर। अब महत्वपूर्ण चीज, माधवराव ने बी.एल. मित्तल की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्यगत कारणों से सदस्यता छोड़ी थी। क्लियर। टी.टी. कृष्णमाचारी ने डी.पी. खेतान का स्थान लिया, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। क्लियर। मित्तल और खेतान ये जो है संविधान मतलब जो प्रारूप समिति है उसमें जो है अंत तक सदस्य नहीं रह सके। मित्तल का स्वास्थ्यगत कारणों से सदस्यता छोड़ी थी मित्तल ने, और खेतान की आकस्मिक मृत्यु, खेतान की जगह कृष्णमाचारी आए और मित्तल के जगह माधवराव आए। अब बात करते हैं संविधान का लागू होना, भारतीय संविधान का लागू होना। क्लियर। भारतीय संविधान का लागू होना। हम पहले देखते हैं प्रारूप की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कृष्णमाचारी को बनाया गया था। प्रारूप की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष जो थे वो कृष्णमाचारी को बनाया गया था। क्लियर है। देखेंगे भारतीय संविधान का लागू होना। क्लियर। 20 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारत के जो संविधान को जनता द्वारा अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को इस अवसर पर कुछ प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था, जो नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद से जुड़े तथा संक्रमणशील प्रकृति के थे। 15 अनुच्छेदों को आंशिक रूप से लागू किया गया था। वो 15 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392 और 393। क्लियर। 15 अनुच्छेदों को आंशिक रूप से लागू किया गया था और शेष प्रावधानों को 26 जनवरी 1950 तक स्थगित कर दिया गया था। क्लियर। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। क्लियर। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से
अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। क्लियर। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ। क्लियर। तो संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ। इसी दिन 24 जनवरी इसी दिन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को घोषित किया गया था। क्लियर। याद रखना 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्लियर। देखें, संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था? तो इसका कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अतः 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए इस तिथि को संविधान लागू करने के लिए इस तिथि को चुना गया था। क्लियर है। भारत की अंतरिम सरकारें। भारत की अंतरिम सरकार की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल के मामले थे। क्लियर। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। श्री एच भाभा खनन मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। श्री राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री। अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। श्यामा प्रकाश मुखर्जी उद्योग मंत्री थे। क्लियर है। अब देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। क्लियर। पहला देखें, संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। हमारे भारत में संविधान से बड़ा कोई नहीं है। दूसरा, लिखित संविधान। हमारे जो भारत है यहाँ का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है, कानून का शासन है। क्लियर। कठोर एवं लचीलापन का मिश्रण है। क्लियर है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका एवं एकीकृत न्यायपालिका है। विश्व का वृहद संविधान है। सबसे बड़ा जो संविधान है वो हमारे भारत का संविधान है। क्लियर है। आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। ओके। धीरे धीरे संविधान के जितने भी टॉपिक बनते हैं वो कवर किया जाएगा। क्लियर है। तो आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।